भगवान भी अपने नाम के आगे हल्के पड़ जाते हैं। भगवान से भी ज्यादा महत्व भगवान का नाम का है। क्यों? क्योंकि भगवान तो शरीर से सामने रहेंगे तब दर्शन होगा। अब मान लो मंदिर में भी मूर्ति को आप भगवान के रूप में दर्शन करते हैं, तो रात्रि में तो मंदिर में भी पट बंद हो जाएंगे, तो भगवान का भी अनवसर हो जाएगा, तो फिर दर्शन से वंचित रहेंगे। लेकिन भगवान का जो नाम है वो तो आप सोते जागते भी कभी भी ले सकते हैं। मंदिर बंद है तो नाम लेना थोड़े बंद है। तो भगवान के नाम की क्या महात्म्य है, एक इसकी सुंदर सी लीला सुनिए। कथा क्या है? ये नारद जी की एक लीला है। देव ऋषि हैं नारद जी। देव ऋषि नारद जी ने भगवान के नाम की महात्म्य को प्रकट करने के लिए एक लीला की। द्वारिका में एक दिन देव ऋषि नारद जी पधारे। कहाँ पधारे? तो भगवान कृष्ण के अष्ट पटरानियों में एक पटरानी है सत्यभामा जी। सत्यभामा जी के कक्ष में देव ऋषि नारद जी पधारे। तो देव ऋषि नारद जी का खूब आवभगत हुआ, खूब स्वागत हुआ, खूब उनकी जो है सो लड्डू कचौड़ी का भोग लगा। पारिजात पुष्पों से उनकी पूजा हुई, क्योंकि नारद जी के कृपा से पारिजात वृक्ष सत्यभामा जी के आंगन में लग गया। तो उनकी थोड़ी ज्यादा ही आवभगत हो रही थी। तो सत्यभामा जी एक दिन नारद जी से कहती हैं कि देव ऋषि आपका बड़ा अनुग्रह है हम पे, आप आए तो देखिए हमारे आंगन में ये पारिजात वृक्ष जो स्वर्ग की संपत्ति थी, ये स्वर्ग से आकर के हमारे आंगन में विराजने लगा है। ये सब आपका ही कृपा है। आप ऐसा कोई उपाय बताइए कि कृष्ण से हमारा अगले जन्म में भी विछोह न हो, कृष्ण हमें अगले जन्म में भी मिले और कृष्ण हमें अगले जन्म में भी इतना ही प्रेम करें जितना अभी प्रेम करते हैं। नारद जी बोले बहुत आसान उपाय है। अगले जन्म में जो वस्तु आप पाना चाहते हो, इस जन्म में उस वस्तु का कोई श्रेष्ठ पुरुष को दान कर दो, तो इस जन्म में जो दान किया जाता है वही अगले जन्म में प्राप्ति हो जाती है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा उपाय है। तो अब श्रेष्ठ पुरुष कहाँ खोजने जाएं दान करने के लिए? नारद जी बोले देखिए, वैसे तो हम सन्यासी महात्मा हैं, हम दान तो किसी से लेते नहीं हैं, लेकिन आपके कल्याण के लिए हम दान लेना भी स्वीकार कर लेंगे, कोई बात नहीं है। नारद जी बताइए क्या करें? बोले वही जो पाना चाहते हैं वो दान कर दीजिए। तो सत्यभामा जी क्या पाना चाहती थी? कृष्ण को। तो क्या दान करना पड़ेगा कृष्ण को? बोले अब सत्यभामा जी बोली उपाय तो बहुत बढ़िया है, इस जन्म में तो मिले हैं ही, नारद जी जैसे श्रेष्ठ देव ऋषि आए हुए हैं, चलो कृष्ण का दान कर लेते हैं। बोले क्या करें? बोले कुछ नहीं, कृष्ण का हाथ अपने हाथ में लीजिए, संकल्प हम बोलते हैं, जल मेरे कमंडल में पड़ा है। तो कृष्ण का हाथ सत्यभामा जी अपने हाथ में लिए, जल ऊपर से थोड़ा सा और डाल दिए नारद जी, और सत संकल्प जो भी बोला जाता है, ओम हरि विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णु आज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्यसि ब्राह्मणे द्वितीय प्रार्धे, आज का जो भी तिथि नक्षत्र दिन वार जो रहता है दान करने वाला का गोत्र नाम, और तुभ्यम प्रददामि, कृष्ण का नाम लेकर के कि हम कृष्ण को तुम्हें प्रदान करते हैं। इतना कह करके सत्यभामा जी कृष्ण का हाथ नारद जी के हाथ में दिए, नारद जी अपना बिना कृष्ण को दे दिए, बोले लो और चलो मेरे साथ। अब भगवान कृष्ण भी आज्ञाकारी बालक की तरह खड़े हो गए। अब दान मिल गया तो हम दान का जो उपयोग करना चाहें उपयोग करें। अब आगे आगे नारद जी जा रहे हैं, पीछे पीछे भगवान कृष्ण उनके वीणा लिए। सत्यभामा जी बोले नारद जी आप भगवान को लेके कहाँ जा रहे हैं?
बोले वाह रे वाह, हमें जब दान मिल गया तो फिर दान जिसको मिल गया वो अपने साथ ले जाएगा कि दानी के पास छोड़ेगा। किसी को गैया दान कर दे जजमान तो गैया पंडित जी ले जाते हैं कि नहीं ले जाते हैं। नारद जी बोले आपने कृष्ण का दान कर दिया तो अब कृष्ण मेरा चेला है, अब ये तंबूरा हम क्यों ढोएं, ये बिना अब ये ढोएगा, हमें जब बजाना होगा तब बजाएंगे गाएंगे, बाकी टाइम में ये साथ चलेगा बिना ढोएगा। बोले आप तो कहे थे कि जो वस्तु दान की जाती है वही मिलती है। बोले हम तो बोले थे कि जो इस जन्म में दान करोगे अगले जन्म में मिलेगा, तो हम तो अगले जन्म की गारंटी बताए थे। इस जन्म में तो आपको मिले थे पर तो आप तो दान कर दिए अगले जन्म में पाने के लिए, तो अब मेरा चेला रहेगा ये कृष्ण। सत्यभामा जी बोले कि प्रभु आप कुछ फैसला करो, आप तो ऐसे मत जाओ हमें छोड़ करके। भगवान बोले कि देवी अब हमारी क्या बिसात है, हमको तो आप दान कर दिए, तो अब गुरु जी जो कहेंगे चेला वही करेगा, अब हम आपके रहेंगे नहीं, क्योंकि आप संकल्प पूर्वक विधि पूर्वक दान दिए हैं एक ऋषि को, तो हमें जाना पड़ेगा। दान की वस्तु अपने मन से थोड़े चलती है, वो तो जो दान जिसे प्राप्त हुआ है वो जहां ले जाना चाहे वहां ले जाए, हम कैसे मना कर सकते हैं। अब बड़ी मुश्किल में पड़ी सत्यभामा जी, ये तो कृष्ण से कभी विछोह चाहती नहीं थी, ये अभी विछोह होने लगा, अब क्या करें। बोले नारद जी देखो आप देव ऋषि हो, कोई उपाय बताओ, गलती सुधारने के कोई उपाय बताओ। बोले उपाय तो है, ब्राह्मणों के पास सब उपाय होता है। हाँ बताओ कोई बढ़िया सा उपाय बताओ, क्या उपाय है आपके पास। बोले बहुत आसान उपाय है, कभी कभी दान किया हुआ वस्तु के बराबर धन दे दिया जाए तो उसे फिर लिया जा सकता है। तो कृष्ण के बराबर तुम कुछ धन दे दो हमको, उसके बदले हम कृष्ण वापस कर देंगे। अब ये सत्यभामा जी सत्राजित की बेटी थी और सत्राजित सूर्य के उपासक हैं। सत्राजित के पास एक सम्यंतक मणि थी जो दहेज में वो अपनी बेटी को प्रदान किए हैं। उस मणि की विशेषता यह है कि 8 भार सोना रोज देता है। वो 8 भार मतलब आज की भाषा में कहें तो 2.5 क्विंटल सोना रोज देता है। जब से वो आई है तब से सोचो कितना सोना होगा। सत्यभामा जी बोले चिंता मत करिए नारद जी, कोई और धन वस्तु क्यों देंगे, सोने से तौल देंगे, कृष्ण को ले जाइए, इनके 4 गुना बराबर तौल करके सोना देंगे, सोने की कोई कमी है नहीं अपने यहाँ। ऐसे तो सोने की द्वारिका थी, पर खास इनके पिताजी का दिया हुआ वो सम्यंतक मणि जो रोज 2.5 क्विंटल सोना देता वो किस काम आएगा। बोले कोई बात नहीं है, तराजू के एक पलड़े पे भगवान को बिठा दो और दूसरे पलड़े पे आप वस्तु रख दो, अगर वो उसके बराबर हो जाए तो हम ले लेंगे, वापस कर देंगे कृष्ण को। ठाकुर जी एक पलड़े पे बैठे और दूसरे पलड़े पे जितना सोना था अभी तक उनके पास सब चढ़ा दिए, पर ठाकुर जी का पलड़ा हिले ही नहीं, वह एकदम जमीन में बैठा और ये पलड़ा सोने वाला बिल्कुल हल्का ऊपर। अब इसके साथ उनके पास जितना भी कीमती जेवरात थे सब चढ़ा दिए, कुछ नहीं हुआ। ठाकुर जी एकदम हिले डोले नहीं, इनका पलड़ा इतना भारी, इनकी सारी संपत्ति इनके कक्ष का आ गया पलड़े पे, पर पलड़ा हिले ही नहीं। रुक्मिणी जी बोले नारद जी ऐसा करो जो है उतना ही ले लो, अब जो था सब दे दिए। बोले वाह जी वाह, ऐसे कैसे ले लें, अरे कांटा नेक इधर उधर थोड़ा बहुत हो तो चलेगा, अब यहाँ तो एकदम ऊपर नीचे की बात है, ऐसे कैसे ले लें। थोड़ा बहुत इधर उधर किलो 2 किलो हो तो चल भी जाएगा, यहाँ तो पलड़ा इतना भारी है कि उठ ही नहीं रहा है जमीन से। हम क्या समाधान बताए थे कि इनके बराबर का धन मिल जाए तब हम आपको वापस करेंगे, तो इनके बराबर का मिल जाए तब तो वापस करें, जब थोड़ा बहुत पलड़ा इधर उधर रहेगा तब हम स्वीकार कर लेंगे। क्या समाधान हो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब समस्त द्वारिका वासी को कहा गया
सत्यभामा जी की ओर से कि आप लोग संकल्प करो कि हमने जीवन में जो कुछ भी पुण्य कमाई किए हैं, कुछ सत्कर्म किए हैं, वो सबका पुण्य हम इस पलड़े पे चढ़ाते हैं। तो सबने संकल्प करके अक्षत पुष्प अपना जीवन भर का पुण्य चढ़ा दिया, पर फिर भी पलड़ा हिले नहीं। ये क्या है? ये कथा कहती है कि भगवान के बराबर कोई सत्कर्म नहीं हो सकते हैं, भगवान के बराबर कोई संपत्ति नहीं हो सकती है, किसी चीज के बराबर हम भगवान को नहीं तोल सकते हैं। हैरान परेशान सत्यभामा जी नारद जी से बार बार विनती करें कि प्रभु अब आप कोई उपाय बताओ। बोले अब हम क्या उपाय बताएं, हम तो बता चुके हैं कि भैया अगर कुछ ऐसी व्यवस्था हो तो इनके बराबर धन दे दो तो हम वापस कर दें इनको। चलो एक बार तुम अपनी बड़ी बहन है तुम्हारी जेठानी है या वो रुक्मिणी जी, उनसे जाकर के पूछ लो, अष्टपटरानियों में सबसे बड़ी हैं, एक बार शायद उनके पास कोई समाधान हो। बोले हाँ एक बार उनसे भी पूछ करके देखते हैं कि इसका समाधान क्या हो सकता है। तो दौड़ती भागती सत्यभामा जी गई रुक्मिणी जी के कक्ष में। बोली दीदी ये आज सुबह से हम परेशान हैं पर आप कक्ष से बाहर नहीं निकले हैं, आपको नहीं पता है? बोले हाँ सुन तो हम भी रहे हैं कि द्वारिका में कुछ चल रहा है, पर क्या चल रहा है वो हमें पता नहीं है। वो पूरी किस्सा जाके सुनाए कि आज तो ऐसे ऐसे लीला हुई है, नारद जी ने हमसे संकल्प करवा लिया और हम भगवान को तोलने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिए, द्वारिका के सारे प्रजा अपने सुकृत को दान कर दिए, पुण्य का दान कर दिए, पर पलड़ा हिल नहीं रहा है। उधर से रुक्मिणी अम्बा आई, बोली एक काम करो इस पलड़े को खाली करो। तो जितने वस्तु चढ़े थे हीरे मोती जवाहरात स्वर्ण सब नीचे उतरवा दिए। बोले एक तुलसी पत्र लाओ, और एक तुलसी पत्र पे रुक्मिणी जी चंदन से बस लिख दिए जय श्री कृष्ण। और जय श्री कृष्ण लिख करके जैसे ही पलड़े पे चढ़ाए तो वो पलड़ा तो नीचे जमीन से सट गया, ठाकुर जी एकदम ऊपर हल्के होकर के उठ गए। नारद जी बोले अरे इस हल्के को हम लेके क्या करेंगे, हल्के को तुम ही रखो, हम तो भारी वाला लेंगे। नारद जी उठाए वो तुलसी पे लिखा हुआ जय श्री कृष्ण और अपने जिह्वा पे रख लिए। बोले हमें तो बस भारी वाला चाहिए, ये तो साहब बिल्कुल हल्के पड़ गए इनके सामने। मतलब क्या है, संतों के जिह्वा पे तो कृष्ण का नाम ही होना चाहिए, यही हमारे जीवन की सबसे कीमती वस्तु है। भगवान नाम से ज्यादा कीमती हमारे जीवन में कुछ नहीं है। इतना कह के नारद जी प्रेम से भगवान नाम का संकीर्तन करते हुए आगे बढ़ने लगे। तो आइए 2 मिनट